नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुके हैं हम यहाँ पर आपके लिए जैक द्वारा घोषित न्यू आकलन परीक्षा का नया सिलेबस को लेकर के। तो अभी तक देखिए, इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी जैक की तरफ से जो यहाँ पर आकलन परीक्षा ली जानी है उसका सिलेबस लेवल 1 to 5 का क्या होगा, परीक्षा का स्वरूप क्या है, इस सारी बातों को हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, देखिएगा कि सिलेबस में क्या कुछ बदलाव किया गया है। इसके पहले जो है यहाँ पर दो तरह का मन में भ्रम चल रहा था कि आकलन परीक्षा 100 अंकों की होगी या 200 और 250 अंकों की होगी, लेकिन यहाँ पर तीसरा रूप ही निकल करके सामने आ गया जो कि न तो 100 अंकों की होगी, न 200 और 250 अंकों की होगी, बल्कि यहाँ पर आकलन परीक्षा जो है वो 150 अंकों की सिर्फ होगी। चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, चाहे आप 6 से 8 के शिक्षक यानी लेवल 1 लेवल 2 किसी का है। तो आप इसमें देखिएगा लेवल 1 to 5 के लिए सिलेबस क्या कुछ बनाया गया है और उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है सीरियल नंबर लिखा हुआ है, कंटेंट्स है, सब्जेक्ट है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सिलेबस दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्या कुछ बताया गया है। सबसे फर्स्ट में लिखा गया है कंटेंट्स में कंपलसरी मतलब यहाँ पर आप सभी के लिए एकदम इसको बनाना अनिवार्य किया गया है, आपको इसमें भाग लेना ही लेना है। ठीक है, उसमें कौन है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी CDP, जो कि आपको जेटेट में भी आता है और जेटेट में भी आपको यहाँ पर दिया जाता है और वो भी कितने अंकों का होता है, 25 अंकों का होता है और 25 प्रश्न होता है। तो यहाँ भी आपको 25 अंक का होगा और 25 प्रश्न आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में आपको यहाँ पर क्लियर किया है The test items on child development and pedagogy will focus on educational psychology of teaching and learning relevant to the age group of 6 to 11 years. They will focus on understanding the characteristics and needs of diverse learners, interaction and learners and the attributes and क्वालिटीज ऑफ द गुड फैक्टराइजर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो लर्निंग का जो पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है 6 से 11 वर्ष के बच्चों का, उसी पर यहाँ पर शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। कोई भी यहाँ पर डिफिकल्ट प्रश्न आपके लिए नहीं दिए जाएंगे, यह सिलेबस दिया गया है। दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट आपको 1 to 5 का है तो मैथ होगा और वो 25 अंक का होगा। और दूसरा जो है कंपलसरी सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस होगा, जिसको पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान कह लीजिए, ये भी 25 नंबर का होगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका जो लेवल दिया गया है सेम एज लेवल ऑफ सेकेंडरी, यानी पर यहाँ पर 10वां तक के स्तर का यह प्रश्न होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर आप 8 तक के लेवल तक के सारे चीज़ यानी 8 तक आपके यहाँ जो चलता है 1 to 8, ठीक है, तो 1 to 8 के आप शिक्षक हैं 8 तक के, तो वहाँ तक आपको देखना होगा। ठीक है, यानी मैथ आपको 8 तक का पढ़ लेना होगा और पर्यावरण जो है वो भी आपको 8 क्लास तक का लगभग पढ़ लेते हैं। तो आपको यहाँ से देखिए जो एग्जाम है वो पूरा क्वालिफाइड हो जाता है, नहीं तो इसे आप 10th तक का देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस आपको दे दिया गया, वो भी किसका देखना है तो आपको पाठ्य पुस्तक का ही देखना है। ठीक है, सेकेंडरी में जो आपके झारखंड में चलते हैं उसी को देखना है, यानी 6 का आप अपने टेक्स्ट बुक पर पढ़ेंगे, 7 8 का, तो ये सारा चीज़ आपको टेक्स्ट बुक पर ही आधारित होगा। अगला कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो आपका देख लीजिए यहाँ पर है अगला कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अगला आपका हो जाएगा यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ठीक है, द डिफिकल्ट लेवल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी दैट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन क्लास 10 लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसी का दिए होंगे JSSC का या रेलवे ग्रुप D का या किसी का, तो सभी में देखिएगा एक रीजनिंग सेक्शन होता है। तो ये रीजनिंग सेक्शन आपका जो है कंपटीशन लेवल का होगा, जो सिलेबस होता है तो 10th लेवल तक का कंपटीशन। जैसे आप देखते होंगे नवोदय का जब आप एग्जाम दिवाते हैं बच्चों को तो उसमें रीजनिंग आता है ना, तो वही रीजनिंग जो है आपका भी यहाँ पर स्तर रहेगा रीजनिंग का, तो रीजनिंग आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो कितने मार्क्स का होगा तो कंपलसरी है और वो जो है आपका देखिए यहाँ पर 15 मार्क्स का होगा। इसके पहले 25 मार्क्स था, लेकिन यहाँ पर नया संशोधित सिलेबस हुआ तो वो आपका अब 15 मार्क्स का हो जाएगा। तो ठीक है, तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट आपको हो गए, 4 कंपलसरी, एक 25 हो गया CDP जिसको आप कहेंगे, CDP 25 हो गया, मैथ देखिए आपका 25 हो गया और इन्वायरमेंटल साइंस जिसको पर्यावरण अध्ययन जेटेट में भी शामिल किया गया है इसको 25 नंबर और रीजनिंग 15 नंबर, यानी 25 25 50 और 25 75 10 85 5 90 नंबर का इधर हो गया। ठीक है, जो कंपलसरी आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको देना ही देना है, सभी को लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज
टू की बात आता है, ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में जो है देखिए 2 प्रकार के टीचर के लिए है, एक असिस्टेंट टीचर के लिए है और एक उर्दू टीचर के लिए है, ठीक है। अभी तक 90 हुआ, आप ध्यान में रखिएगा। तो असिस्टेंट टीचर जो बनेंगे उनको हिंदी में 15 और इंग्लिश 15, यानी हिंदी 15 और इंग्लिश 15, यानी 30 नंबर का ये आपका हो जाएगा, ठीक है। हिंदी 15 और इंग्लिश 15 का होगा जो असिस्टेंट टीचर होंगे, और जो उर्दू टीचर बनने वाले होंगे उनके लिए उर्दू 15 और इंग्लिश 15 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 90 और 30 दोनों के लिए 120 हो गए लैंग्वेज 1। अब लैंग्वेज 2 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 2 जो है आपका कंपलसरी है दोनों टीचर के लिए, चाहे आप उर्दू टीचर बनना चाह रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट टीचर बनना चाह रहे हैं, दोनों के लिए ये कंपलसरी होगा। तो रीजनल सब्जेक्ट या ट्राइबल लैंग्वेज सब्जेक्ट एनी ऑफ सब्जेक्ट, यानी आप जो यहाँ पर फॉर्म भरे हैं उस सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर आपको 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, और उसका भी लेवल होगा सेकेंडरी लेवल का होगा, यानी बहुत ही अच्छे और बहुत ही हल्के शानदार प्रश्न आने वाले हैं। यानी 150 अंकों की कुल परीक्षा हुई, कंपलसरी जो हो गए वो 90 हो गए, और लैंग्वेज 1 में 30 हो गया 120, और लैंग्वेज 2 भी आपका 30 हो गया, यानी 150 अंकों की यह परीक्षा होगी। तो ये देखिए आपका सेम जो है जेटेड का, जो जेटेड जितने अंक का होता है उतना ही अंक का आपको यहाँ पर लिया जा रहा है। अब देखिएगा इसके लिए समय क्या तय किया गया है, तो समय दिया गया है देखिए 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट आपके लिए समय निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे 2 घंटा यानी 120 मिनट हो गया, और 30 मिनट की आप बात करेंगे तो 150 मिनट, यानी अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। यानी 150 मिनट है और 150 प्रश्न भी आपको दिया जाएगा, यानी 150 मिनट में 150 प्रश्न, जिसमें 150 प्रश्न बनाना भी है और उसको OMR शीट पर यहाँ पर रंगना भी है। तो प्रश्न किस प्रकार के होंगे, तो प्रश्न आपका बहुत ही हल्के स्तर के होंगे, बेसिक नॉलेज के होंगे जिसको आपको जानना जरूरी है। तो अब हमको बता दें कि यदि आप 1 to 5 का शिक्षक हैं और 1 to 5 में 100% पास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सारा नोट्स और वीडियो, जो जुलाई से क्लासेस चल रही थी, सारा कुछ तैयार है, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं, जो कि आपको प्योर यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर आधारित है, जो सेकेंडरी लेवल का टेक्स्ट बुक होता है उस पर आधारित है आपके क्लास का। और उसके साथ ही साथ आपको हम बता दें क्लास पर आधारित होने के साथ साथ आपका जो है यहाँ पर चैप्टर वाइज बना हुआ है, तो आप इसको देखना कभी भी मत भूलिएगा। यदि आज से आप ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पर क्लासेस सारे नोट्स PDF अभी परचेज कर लीजिए, और क्लासेज का यहाँ पर अब आज से क्रैश कोर्स भी आपका शुरू होने वाला है, जिसके लिए आपको 200 रुपये की अलग से राशि ली जाएगी, ठीक है। तो आप क्रैश कोर्स में भी यहाँ पर जुड़ करके एक बार फिर से 30 दिनों के अंदर इसकी तैयारी कर सकते हैं, और सारे नोट्स और PDF आप लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो 500 रुपये आप यहाँ पर परचेज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर बना हुआ प्रश्न है। तो अगर इसमें भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप जरूर संपर्क कर लेंगे, और यहाँ से सारी जानकारी आप एक बार अवश्य प्राप्त कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।